इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर ये ही करने लगे आपके जवाब में तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं। किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन अगर हमको पीछे धकेलोगे, दीवार पे जाके टिका दोगे, किसी को इतना पीछे धकेल दो कि वो दीवार पे जाके टिक जाए, तो एक धक्का तो फिर मारना ही पड़ता है। इतना अत्याचार करोगे। हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीएए वापस? हो गया कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे। हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। आपको समझना होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में गैर जरूरी दखलंदाजी बंद कीजिए। सड़कें क्या होती हैं? सड़कों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीएए वापस? हो गया। सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है, और सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। भारत के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। सड़कें बंद करना, रास्तों को रोकना, ये किसी धर्म का हिस्सा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। गुरुग्राम एक मेट्रोपॉलिटन, ऋषि द्रोण के शिष्यों और वंशजों की अंश की भूमि, दुनिया में जाना माना शहर, यहाँ पे आप सड़कें रोक देंगे? दिल्ली में रोक देंगे? ये सड़कें रोकना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। ये देश को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, इनको रोकने का काम है। सड़कों पर सबसे पहला हक है सड़क पे चलने वाले का, वहां पे दुकान व्यवसाय चलाने वाले का, सड़क का उपयोग अस्पताल, दुकान, दफ्तर, अपने काम, स्कूल जाने के लिए करने वालों का। और अगर कहीं पे लोकल सिटीजन, स्थानीय निवासी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल किसी का कोई संवैधानिक हक बचता ही नहीं है सड़क पर बैठने का। भारत माता की जय। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो साल में एक दिन आने वाली गोवर्धन की पूजा है, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर ये ही करने लगे आपके जवाब में तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं, रास्ते सबके बंद हो सकते हैं। इसीलिए परस्पर सम्मान के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ आप अपने जो निर्धारित धर्म स्थान है उसके अंदर अपनी पूजा व्यवस्था कीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा भूमि आपके वक्फ बोर्ड के पास है, वहां पर अपनी पूजा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जिद और उसके बाद बाहर से लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी करना, दूर दूर से लोगों को बुला के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करना, इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये करने पे आ जाए तो गुरुग्राम की धरती से पूरे भारत में, क्योंकि ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है, बाकी लोग केवल चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबको हो रही है, मुश्किल सबको हो रही है। आपने ये जो उदाहरण पेश किया है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग दफ्तर जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं जिनके बच्चे, अस्पताल जाना होता है जिनके बुजुर्गों को, सबको ये प्रेरणा मिली है कि अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा।